इनका नाइट विजन बहुत अच्छा होता है, इसलिए दिन के साथ साथ रात में शिकार करना भी इनके लिए बहुत आसान होता है। शिकार करने में इनकी हियरिंग पावर भी काफी सपोर्ट करती है और इनका स्मेल सेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से ये शिकार की मौजूदगी को भांप जाते हैं और तुरंत हमले की तैयारी में जुट जाते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए शेर और शेरनियां 50 मील पर आवर की स्पीड भी पकड़ सकते हैं और अपने शिकार पर अटैक करने के लिए ये 36 फीट तक का जंप भी कर सकते हैं। अब ऐसे में इनके हाथ से बचकर निकलना शिकार के लिए तब तक आसान नहीं हो सकता जब तक वो खुद चतुर ना हो और शेर के हमला करने की टेक्निक से अच्छी तरह वाकिफ ना हो। शिकारी के पीछे तो ये पेड़ भी चढ़ सकते हैं, हालांकि मेल लायंस के लिए पेड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इनका शरीर भारी होता है। लेकिन ये सोचना ना समझी ही होगी कि कौन सा शेर पेड़ पर चढ़ पाएगा और कौन सा नहीं। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि शेर की पेड़ चढ़ने की काबिलियत को भी कम ना समझा जाए। इसी में शेर के टारगेट पर मौजूद जानवर की भलाई होगी। ऐसे में ये जान लेना भी बेहतर होगा कि कई बार इंसान भी शेर के शिकार बन जाते हैं। यूं तो शेर को इंसानों पर हमला करना और उनका शिकार करना कुछ खास पसंद नहीं होता, लेकिन कभी जब इंसान शेर के इलाके में चले जाते हैं या फिर जाने अनजाने इस शक्तिशाली शिकारी के रास्ते में आ जाते हैं तो उसे ये गवारा नहीं होता और वो अपनी आदत से मजबूर होकर हमला करता ही है। ऐसे में खुद के बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ा ही ना जाए जिसमें शेर से सामना हो, और अगर कभी ऐसे इलाकों में कदम पड़ जाए तो अकेले रहने की बजाय झुंड में ही रहा जाए, क्योंकि झुंड पर हमला करना रिस्की हो सकता है। ये बात शेर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद कभी अगर शेर से अकेले सामना हो जाए और अपनी जान बचाने की एक कोशिश करने का इरादा हो तो भाग जाने या शेर को पीठ दिखाने की सोचना भी मत। पेड़ पर चढ़कर भी शायद ही अपनी जान बचाई जा सके। इस टफ टाइम में सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, शेर के सामने डटकर खड़े रहने का और अपने हाथों को हिलाकर शोर मचाकर खुद का आकार बड़ा दिखाने की कोशिश करने का, ताकि शेर इंसान को अपने से ज्यादा बड़ा समझकर पीछे हटने के बारे में सोचे, खुद से कमजोर समझकर हमला करने का ना सोचे। इसके बाद भी शेर अगर पास आने लगे तो उसकी आंखों और सिर पर पंच और किक करने की एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। शिकार को लेकर ये शिकारी इतना फोकस्ड होता है कि जमीन हो चाहे पेड़ की ऊंचाई और या फिर पानी ही क्यों ना हो, ये कोई भी मौका नहीं छोड़ता। ये शिकार के पीछे पानी में भी भाग सकता है, इनकी स्विमिंग स्किल्स अच्छी होती है और जरूरत पड़ने पर खाने की तलाश में ये तैरकर नदी भी पार कर सकते हैं। लेकिन इन्हें पानी में उतरना और गहरे पानी में शिकार पकड़ना कुछ खास पसंद नहीं है और ना ही इतना कंफर्टेबल लगा करता है। और फिर पानी में मौजूद मगरमच्छों से भी तो इनकी कुछ खास नहीं बनती। वैसे बनती तो शेर की हाइना यानी लक्कड़ बग्घे से भी नहीं है। दिखने में शेर से बहुत छोटे नजर आने वाले हाइना बहुत ही शातिर शिकारी होते हैं। ये अक्सर उसी इलाके में रहा करते हैं जहां शेर परिवार रहते हैं। इन दोनों ही शिकारियों के शिकार एक जैसे होते हैं, इसलिए इनके बीच बहुत ही हाई कंपटीशन हुआ करता है। यूं तो शेर हाइना से बहुत बड़े होते हैं और उन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन शेर को शायद हाइना का शिकार करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि उन्हें खाने से शेर को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता जितना शाकाहारी जानवरों को खाने से मिलता है। और झुंड में सामना करने वाले हाइना अक्सर शेर को पीछे हटने पर मजबूर भी कर सकते हैं। इलाके को लेकर तो इनके बीच लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के शिकार को चुराने में भी बहुत माहिर होते हैं। न केवल हाइना बल्कि शेर भी इनके शिकार को चुराकर ले जाना बहुत ही नॉर्मल बात समझा करते हैं। पहले माना जाता था कि अगर इनके लिए खाने की तादाद बढ़ा दी जाए तो शायद शेर और हाइना की लड़ाइयां कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन नहीं। जब कभी इन दोनों के पास भरपूर खाना हुआ तब हालात और भी बुरे पाए गए हैं। इसका मतलब इन दोनों शिकारियों को एक दूसरे से लड़े बिना चैन नहीं है। कारण चाहे जो भी मान लीजिए, ऐसे में कभी हाइना को दूर भगाते हुए तो कभी उनका खाना चुराकर अपनी जीत का मजा लेते हुए शेर परिवार अपने दिन बिताया करते हैं। शेरों को हर दिन 5 से 7 किलो खाने की जरूरत होती है और खाने के साथ साथ पानी भी इनके लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी मौसम में इनके इलाके में पानी की कमी हो तो इन्हें इसकी ज्यादा फिक्र नहीं होती।